इस समय हम छितौनी में मौजूद हैं और ये हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये छितौनी का वो चीनी मिल है कि जो लगभग 28 सालों से बंद पड़ा है। अब आप समझ जाइए छितौनी की स्थिति क्या होगी। एक तरफ ट्रेन बंद, दूसरी तरफ यहाँ की जो चीनी मिल है वो बंद, यानी डबल मार यहाँ के लोगों के ऊपर है। थोड़ी आशा बंधी है कि रेलवे लाइन की शुरुआत हो जाएगी, चूँकि कुछ बजट पास हो चुका है, लेकिन अब चीनी मिल की तरफ यहाँ के लोगों की रुझान है कि अब चीनी मिल को भी चालू किया जाए। चूँकि इस क्षेत्र में जो किसान हैं, जो गन्ना की बुआई करते हैं, उनके सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कभी ये चीनी मिल चला करती थी, सैकड़ों की संख्या में मजदूर यहाँ रहते थे, लेकिन पिछले लगभग 28 सालों से इस चीनी मिल पे ताला लगा हुआ है। वो ताला कैसे लगा वो तो हम आपको आगे बाद में बताएंगे, लेकिन ये तमाम लोग छितौनी के यहाँ मौजूद हैं जो इस दर्द को बयां करने के लिए इस चीनी मिल गेट के पास पहुँचे हैं। पहले तो हम पहलवान जी से बात करेंगे कि वो कैसा दर्द है, किस तरीके से छितौनी को पीछे किया गया। शुरू से छितौनी के लिए तमाम संघर्ष किया और एकजुटता को बनाए रखते हैं। तो आज मुलाकात फिर हो गई है। चेहरा वैसे आप पहचानते ही होंगे, इनको पहलवान जी के रूप में लोग जानते हैं, ये जान लीजिएगा। छितौनी की जो दर्द है, एक दर्द तो रेलवे की थी, दूसरा ये चीनी मिल, तो कैसे बंद हुई ये चीनी मिल? पहले तो मैं सिद्दीकी साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि क्षेत्र में जो भी समस्या होती है उसमें आप चढ़ बढ़ के अपने चैनल के माध्यम से आप यहां के समस्या को उठाते हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। देखिए, यह चीनी मिल, यह बुलाहवा जंगल था। 1905 में रेलवे लाइन बनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, और 1933 में सेठ भूराराम गज्जीराम खेतान परिवार ने इसको यहाँ उद्योग दिया, जो ग्लासको कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाई, और ये 60 टन की फैक्ट्री बनी, 7000 क्रॉसिंग की। उस समय 1 रुपया गन्ना कुंटल लिया जाता था और यहाँ लोगों की तनख्वाह 50 रुपया थी। तब से लेकर यह चीनी मिल चलती रही, और यहाँ जब ये चीनी मिल चलने लगी और स्टेशन कायम हो गया तो ये जंगल का नाम समाप्त हो गया और यहाँ बाजार कायम हो गया। यहाँ जो है जनानी अस्पताल हो गया, इंटर कॉलेज हो गया, किन यूनियन हो गया। इससे यहाँ का डेवलपमेंट हुआ। और इस पार बुलाहवा गांव था जो रेलवे स्टेशन के पास, और यहाँ पे कम से कम 200 गांवें थी। लेकिन यहाँ 68 में और 65 में यह नदी के कटान से यहाँ के गांव जो है समाप्त हो गए और यह स्टेशन और चीनी मिल कायम रहा। लेकिन चीनी मिल जब किसानों को लाभ मिलता गया तो गन्ने का पैदावार बढ़ाते गए। लेकिन 1933 से लेकर के 1971 में मिल मालिकों के साथ था, लेकिन 1971 में घाटा 16 लाख दिखा करके यह रिसीवरशिप हो गया, और रिसीवरशिप में यह तय किया गया कि अगर मिल मालिक 16 लाख दे देते हैं तो उनको दे दिया जाए, लेकिन उसकी अदायगी नहीं कर पाए। उसके बाद 1984 में कारपोरेशन को दे दिया गया, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड लखनऊ। और तब से लेकर के यहाँ के जो मिल था बहुत बढ़िया, 7 टन का था, लेकिन 10 टन पेरता था, घाटे में नहीं था। लेकिन 1999 में इसको घाटे में देखा करके इसको बंद कर दिया गया। 27 अक्टूबर 1999 को इसको बंद कर दिया गया, और बंद करने पर यहाँ कई चीनी मिलों का सेंटर दे दिया गया। अब बताइए, यहाँ 20 रुपया कुंटल में हम गन्ना गिरा लेते थे, और जब हम यहाँ बंद हो गई तो ये गन्ना हम पिपराइच, गड़ौरा, बगहा, कप्तानगंज, सासा मूसा 100 रुपया कुंटल दे करके और हम गन्ना गिराते हैं। तो 20 हम यहाँ गिराते थे, चीनी मिल बनवाए तो 20 रुपया में हम गिराते थे, और जब बंद हो गई तो हम 100 रुपया में गिरा, 80 रुपया कुंटल गन्ने का हमारा नुकसान हो रहा। सरकार तो कह रही है कि हम किसानों का आय दूना कर रहे हैं, यहाँ दूना हुआ कि सुनना हुआ? सरकार तो कह रही है, लेकिन इस चीनी मिल बंद होने से किसान का चौथा भाग नुकसान हो रहा है। और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जो चीनी मिल बंद हुई, यहाँ गन्ने का पैदावार बहुत है। उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल से सटे हुए 10 ये सर्किल हैं। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया कि इस चीनी मिल को चलाया जाए। 2009 में इस चीनी मिल को मायावती जी ने नीलाम कर दिया, और नीलाम करने में वो अपने ही लोगों को दे दिया। 3 करोड़ 60 लाख में इसको बेच दिया, जबकि ईडी के जांच में
और पहले सूर्या कंपनी ने 2001 में इस चीनी मिल की कीमत 11 करोड़ 65 लाख रुपया का मालियत कीमत लगाई थी, लेकिन मायावती जी ने अपने ही सरकार में 3 करोड़ 60 लाख में अपने ही लोगों को बेच दिए, जिससे ये ईडी की जांच में है। ईडी की जांच सरकार चाहे तो इसको समाप्त कर सकती है, और इसको समाप्त करने के बाद ये गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, इसके बंद होने से हमारा बाजार उजड़ गया। हमारे किसान जो हैं गन्ना नहीं बो पा रहे हैं। अगर वह फसल बो रहे हैं केले का तो बाढ़ आ रही है तो पानी से नुकसान हो रहा है। अगर ये चीनी मिल चल जाए तो जैसे हम लोगों ने इस रेलवे को रेल मंत्री से लड़ के ले लिया, हम लोगों ने यह संघर्ष समिति ने तय किया है आपके चैनल के माध्यम से कि विगत अक्टूबर के बाद से इस चीनी मिल को चलाने के लिए हम लोग योगी आदित्यनाथ जी से एक प्रतिनिधिमंडल विवेकानंद पांडे स्थानीय विधायक के साथ मिल करके मांग करेंगे कि ईडी की जांच त्वरित जांच समाप्त करते हुए इस चीनी मिल को यहाँ के विकास के लिए इसको चलाया जाए। ये टाउन एरिया है, लेकिन यहाँ उद्योग नहीं है, लोगों के हाथों को काम नहीं है और यहाँ बेरोजगारी है। तो रोजगार देने के लिए मैं सरकार से निवेदन करता हूँ माननीय योगी जी से कि यह चीनी मिल चला दें, जिससे इस किसान और मजदूर को लाभ मिले। 20 रुपया की जगह 100 रुपया गन्ने की अभी आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं विवेकानंद पांडे जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी किए थे। जो जानकारी मिली है इस चीनी मिल के विषय में, देखिए, जब हम लोग रेल मंत्री जी से मिल के आए और 5 तारीख को माननीय सांसद जी यहाँ आए थे, उसी मंच पे हमने ये कहा था कि हमने सांसद जी तो रेल दे दिए, लेकिन विधायक जी और जो है चीनी मिल नहीं दिए। तो मैं इसी मन से कहना चाहता हूं विधायक जी से कि हम लोगों को योगी जी से मिलवाएं। उसी के लिए उन्होंने स्वयं सिंगल योगी जी से मिले और वह आप लोगों को बताए। मैं ये चाहता हूं कि एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ का जाए और योगी जी के साथ माननीय पांडे जी के साथ जाए, अपनी पीड़ा कहे, ताकि हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पिघल जाएं और इस चीनी मिल पर अपनी कोई ना कोई व्यवस्था दें। देखिए तमाम लोग यहाँ ये मौजूद हैं इस समय, जब हम खबर बना रहे हैं, जब इनको जानकारी मिली कि छितौनी चीनी मिल की खबर बनने जा रही है, तमाम लोग मौजूद हैं। ये मेराज आलम जी भी हैं। छितौनी का जो दर्द है बहुत पुराना है, इसका इलाज कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप जब जब छितौनी की बात आती है तब तब आप सिसवा से चलकर छितौनी पहुंच जाते हैं, और कहीं न कहीं सिसवा और छितौनी का रिश्ता और नाता सदियों से रहा है। जो दर्द आपके अंदर है वो दर्द हम लोग के भी अंदर है। और जैसा कि आपने कहा है इसका इलाज कैसे होगा, जैसा कि पहलवान जी ने बोला है अभी कि 1999 में ये चीनी मिल बंद हो गई, और 1999 से लेकर के आज तक यह ऐसा का ही ऐसा पड़ा हुआ है, और जो भी इसमें का माल मटेरियल था वो सब गायब हो गया। अब वो कहाँ गया, कैसे क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता है। और जिस तरह से संघर्ष समिति छितौनी तमकुही रेलवे को माननीय मंत्री जी से मिल करके यहाँ के माननीय सांसद जी के अगुवाई में यह काम जो किया है, आज जो बजट पास हो गया, उसी तरह एक प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ से जाएगा और माननीय विधायक जी के माध्यम से हम लोग मिलेंगे योगी जी से। और इस पे जो ईडी का जांच चल रहा है, अगर योगी जी चाहेंगे, चूँकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं और कद्दावर मुख्यमंत्री हैं, अगर वो चाह देंगे तो ये चीनी मिल चल जाएगा। और यहाँ के किसानों का जो भी परेशानी है, जैसा आप देखते हैं जब गन्ने का सीजन आता है तो किसान औने पौने दाम में अपने गन्ने को जो है बेचता है, साल भर मेहनत करता है अपने खेतों में, खून पसीना बहाता है अपने खेतों में, लेकिन लास्ट में जब उसको बेचने का समय आता है उसको वो कीमत नहीं मिल पाता है, और वो सर पकड़ करके, माथे पर सर पकड़ करके खेतों में बैठ जाता है, कहता है कि वो अब क्या करें। लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, जा करके वो ये थ्रेसर पे बेच देता है, मजबूरी है, उसको पर्ची नहीं मिलता है, उसको पर्ची नहीं मिलता है, इसलिए जाकर थ्रेसर पर औने पौने दाम पर बेचता है। उसका जो लागत है वो लागत नहीं निकल पाता है। आज हमारे क्षेत्र का जो किसान है केले की खेती करता है, गन्ना जब चूंकि मिल चलता था तो गन्ने की खेती करता था, मिल बंद हो गया तो अब करेगा क्या हो? अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। केले की खेती
जब बाढ़ आता है तब वो दह जाता है, जब बाढ़ आएगा तब वो दह जाएगा, परेशान। लेकिन किसान का ये आस और आस अपना छोड़ता नहीं है। चलिए आज खत्म हो गया, अगले साल तो होगा। इस आस से जो है अपनी जीविका को चलाने के लिए केले की खेती करता है, गन्ने की भी खेती करता है, लेकिन वो गन्ने का रेट जो है उसको सही से नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। ज़्यादा दूरी होने के कारण। ज़्यादा दूरी होने के कारण कहाँ बगहा जाता है, इधर झंगा जाता है, कप्तानगंज, रामकोल। पिछली साल देखिए कप्तानगंज ने कई हजार किसानों का कितने करोड़ रुपया अभी तक पता नहीं मिला कि नहीं मिला। 41 करोड़ रुपया अभी ऐसे किसानों का वो हुआ है। देखिए छितौनी के जो लोग हैं इनका दर्द है कि देश विकास के रास्ते पे चल पड़ा। समय है, समय की मांग है कि गांव शहरों की तरफ बढ़ते हैं, शहर और बड़े शहर हो जाते हैं, लेकिन छितौनी पीछे के रास्ते पे चल पड़ा। कभी यहाँ चीनी मिल पे धुआं निकलता था, वही बंद हो गई। रेलवे लाइन थी, ट्रेनें आती थी, सीटियाँ मारती थी, ट्रेनें बंद हो गई। अब उसके लिए यहाँ के लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है। यानी फिर हम एक बार विकास के रास्ते पे चल पड़े। कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा दिखाएं। ये वही गेट है, देखिए क्या हालत है, देख रहे हैं ना, ये वही गेट है चीनी मिल की। कभी इस गेट से अधिकारी जाते थे, किसान जाते थे, अंदर सामने प्रशासनिक भवन है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जब पूरी दुनिया आगे के रास्ते पे चल रही है तो छितौनी के लोग अपने पुराने चीनी मिल जो लगभग 28 सालों से बंद है उसकी शुरुआत करने के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं और एक संघर्ष समिति बनाए हैं कि छितौनी को एक बार फिर विकास के रास्ते पे लाया जा सके। ये खबर कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा।